हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल पार्टी। उम्मीद करता हूँ सब एकदम मज़े में होंगे। तो यार इस मज़े को थोड़ा और बढ़ाते हैं और अपने 10th का साइंस स्टार्ट करते हैं। जी हाँ जनाब, मज़ा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यार 10th का साइंस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें अपने को सीखनी होगी ताकि अपना जो 10th का साइंस है वो थोड़ा और आसान हो जाए। तो यार आज के इस क्लास में अपन सीखेंगे वैलेंसी। और वैलेंसी से पहले आपको एक और चीज़ सीखनी होगी, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यार कोई सा भी एटम होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सीखने वाले। यार कोई सा भी एटम होता है, एटम आपको पता होगा ना, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट कोई सी भी चीज़ की जिसको आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको अपन एटम बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा वैसे 9th क्लास में, नहीं भी पढ़ा है तो छोटी सी चीज़ है, बस इतना ही आप जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है। ठीक है, तो यार अभी आप देखो एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैसा? ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे जलेबी जैसा, ऐसे। ठीक है, वैसे इतनी सीधी नहीं होती, छोड़ो बात। यार उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन इसके अंदर भरे हुए होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं बाहर शेल में, रिवॉल्व करते हैं, ऐसे 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 गोल गोल घूमते हैं, आनी गानी बोले तो। ठीक है तो यार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस तरीके से घूमते हैं, और एक सेल नहीं होती है, होती है कितनी, 4 सेल। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं अपने को। तो यार कोई लिमिट होती है क्या कि इस सेल के अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? जी हाँ बिल्कुल, एक लिमिट होती है कि पहली सेल के अंदर आप इतने भर सकते हो, दूसरी के अंदर आप इतने भर सकते हो, तीसरी के अंदर इतने भर सकते हो। तो वो लिमिट क्या होगी? वो लिमिट निकलती है इस फॉर्मूले से, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पर सेल, कि यार इस इलेक्ट्रॉन्स में कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। फिर इसके बाद आपको दूसरी की ओर विजिट करना पड़ेगा, प्रस्थान करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लिमिट इस फॉर्मूले से निकलेगी 2n²। n यहाँ पर क्या डिनोट करता है? n डिनोट करता है कि भाई साहब सेल कौन सी है। जैसे मान लो यार पहली सेल है तो आप 1 लगाओगे, 1 का स्क्वायर करो 2, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब पहली जो सेल है जिसको अपन k भी बोल सकते हैं, उसमें आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हो? 2 भर सकते हो। दूसरी में करोगे तो 2 का स्क्वायर कर दो, 4 दूनी 8, दूसरी में आप 8 भर सकते हो। तीसरी का एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है मैंने 18, और चौथी में कितना आएंगे? 32। ठीक है, थोड़ा और अपन आते हैं, थोड़ा और समझते हैं। जैसे यार मान लो यहाँ पर मैंने देख लिया, क्या यहाँ पे से मैंने देखा कार्बन, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अब अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी 6 ही होंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अगर आपको यहाँ पर 6 मतलब कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ पे अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो है ही सही। ठीक है, अब बस बात कहाँ पे आती है? इलेक्ट्रॉन्स पर। तो आप पहली वाली में 2 भर दोगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट कितनी दे रखी है? 2। ठीक है, दूसरी में कितने भरोगे? दूसरे में आप 8 भर सकते हो, लेकिन आपके पास है ही नहीं, बचेंगे कितने? 2 भरने के बाद कितने बचेंगे? 4। तो उसको आप दूसरी सेल में भर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, किसके अंदर यार कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो यार जो तीसरी सेल है 18, यहाँ पे आपको दिख रहा है 18, लेकिन आप डायरेक्टली 18 नहीं भरोगे। आप कैसे भरोगे? इसको तोड़ तोड़ के भरोगे, 8,8,2। ठीक है, 8,8,2 ऑक्टेट डप्लेट। इसको आप और आगे डीप में पढ़ोगे अपन, जैसे अभी साइंस स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर के आसपास अपन इनको और पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो पता चले कि आप 18 ही भरने लग जाओ। ठीक है, ये चीज़ नहीं रहेगी। 8,8,2, क्योंकि यहाँ पे होती है सबसेल। क्या होती है? सबसेल। तो सबसेल के अंदर भरना होता है। कोई सी भी आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगी इसके अंदर आप 18 या फिर 32 भरोगे। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही तोड़ तोड़ के भरना होगा, 8,8,8,8 4 बार 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भरना होगा। ओके, चलो अब आते हैं यार आगे। तो यार ये है अपने कुछ एटम्स 1 से लेकर 20 तक के। तो इनको आप एक बार इनकी आप एक बार रीडिंग मार लीजिए। वैसे इतने तो मैं आशा करता हूँ कि यार आपको इतना ऑलरेडी आता होगा, एटलीस्ट 18-20 एलिमेंट्स तो याद होंगे। एक बार वीडियो पोस्ट कीजिए और इनकी रीडिंग मार लीजिए अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो यार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यार ये एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है वो आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताओगे? आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो है ही। अब आप देखो, गिनो यहाँ पर कि यार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब आपको पता चलता है जैसे कि यार यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 15 इलेक्ट्रॉन कौन से एटम के होते हैं, या फिर 15 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है। तो वो जिस भी एलिमेंट का होता है इसका आपको नाम बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको फटाफट से बता देना है, बिना किसी चीटिंग की है। ठीक है, चलो हो सकता, आई होप आपने आंसर दे ही दिया होगा। ठीक है, चलो आंसर क्या है? आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन नहीं भाई साहब, क्लोरीन एटम बोलेंगे। क्यों सर? देखो पिक्चर कुछ ऐसी है, जो क्लोरीन होता है ना वो ऐसा होता है Cl2, है ना, और यहाँ पर Cl2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ Cl है। जब दो क्लोरीन मिलते हैं ना तब जाके वो क्लोरीन बनाते हैं, क्लोरीन एटम मिलते हैं ना तब जाके वो क्लोरीन बनाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ Cl है, इसके लिए अपन उसको क्लोरीन एटम ही बोलेंगे, है ना। आपने क्या किया होगा, बस बेसिकली देख लिया होगा कि इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, बाहर गिनो कितने हो रहे, 17 हो रहे, 17 हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं, तो 17 तो क्लोरीन का होता है भाई साहब, तो अपन ने बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब इसको आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखो, आप समझ लो यहाँ पे कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिया गया है। पहली वाली में 2 भर दिए, दूसरी की लिमिट होती है 8 तक, तो दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में भर दिए 7, बिकॉज 7 ही बच रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये चीज़ को समझा। अब यार उसी तरीके से आप मैग्नीशियम का भी समझ सकते हो। मैग्नीशियम का समझोगे कैसे, पहली में 2 आ गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने होंगे 12। पहली में आपने 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, कितने बचे 2, तो उनको आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो अब आते हैं यार अपन आगे, चलो इसके ऊपर बाद में जाएंगे यार। यहीं से अपने को कुछ नोटिस करना है और यहीं से वैलेंसी आपको समझ में आएगी। हाँ जनाब, यहाँ पर देखो अब 2 8 7, मतलब यार जो लास्ट वाली सेल है वहाँ पे 7 आ रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, आपको किस तरीके से भरना होगा, तीसरी सेल में 8 8 2, यानी कि यार यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन और होता तो ये 8 हो जाता, है ना, और ये फुलफिल हो जाती अपनी सेल, ठीक है। तो इसमें कितने की, एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, तो अपन उसको किससे डिनोट कर सकते हैं, -1 से, है ना, कि यार यहाँ पर एक की कमी हो रही है, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपको एक माइंड में पिक्चर सेट कर लेनी है, ओके। चलो थोड़ा सा और आगे जाओ, जो मैग्नीशियम का है ना, वहाँ से भी अपन एक और ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। देखो बड़ी आसान सी चीज़ है, यहाँ पे देखो यार, पहली में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में कितने हो गए 2, यार यहाँ पे अपने पास 2 एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 नहीं होते तो अपनी जो सेल है वो फुलफिल रहती है ना, अपना मामला एकदम स्टेबल दिखता अपने को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो कितने हैं 2, तो वहाँ पर कितना था, वहाँ पर 1 कम पड़ रहा था सेल को फुलफिल करने के लिए, और यहाँ पे सेल को फुलफिल करने के बाद 2 और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच चुके हैं। तो यार यही तो वैलेंसी है, यही तो वैलेंसी है। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई, +2, और जो अपना क्लोरीन था, क्लोरीन एटम था, उसकी कितनी हो गई, -1। बस यही वैलेंसी है कि यार जो सेल है उसको फिल करने के लिए या फिर फिल करने के बाद आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, बस वही वैलेंसी होती है। चलो इसकी जो प्रचलित डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग भी अब अपन इसको समझते हैं। वैसे तो बस यही है वैलेंसी कि यार जो अपनी लास्ट वाली सेल है उसको फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है, या फिर फुलफिल करने के बाद आपके पास और कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो तुम, ये थी अपनी डेफिनेशन, लेकिन यार एक और प्रचलित डेफिनेशन आती है, उसके हिसाब से भी आपको समझाना चाहूँगा कि यार यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी निकल कर आई थी, +2, है ना। तो वैलेंसी कैसे डिफाइन होती है, अब यार यहाँ पे देखो +2 है, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है वो 2 और एलिमेंट्स के साथ मिलकर एक केमिकल कंपाउंड बना सकता है। कितने से मिल सकता है, 2 से, ठीक है। क्लोरीन कितने से मिल सकता था, 1 से। तो बस यही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है वैलेंसी में, ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज़ है। चलो इसकी एक बार डेफिनेशन के ऊपर अपन नजर मार लेते हैं। वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड बना के कंपाउंड बना लेता है वो एक नया सा, ठीक है। तो उसी को अपन वैलेंसी कहते हैं। अब यार कितने से मिल सकता है, जैसे यहाँ पे अपनी वैलेंसी कितनी आई थी, +2, यानी कि 2 और से मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा दूर मत जाओ, एग्जाम्पल के तौर पर यहीं पे देख लो यार, MgCl2, है ना, ये देखो नीचे लिख भी रखा है मैंने बढ़िया हिंदी में, इंग्लिश में लिख रखा पर वो है हिंदी में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर MgCl2 को ही देख लो यार। देखो मैग्नीशियम का मैंने क्या बताया था कि ये 2 और एलिमेंट्स के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना सकता है। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन से मिल गया, वो 2 क्लोरीन से मिल गया ना, 2 क्लोरीन से मिल गया। क्लोरीन कितने से मिल सकता था, बस 1 से, ये मैग्नीशियम के साथ अपन ने कर दिया MgCl2। तो बस यार यही वैलेंसी है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये रहने वाली है, वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ अदर एटम टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और यार जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम जानेंगे कि यार किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो है तो अपन अपना जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे एकदम चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं यार अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।